दोस्तों कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो हमने चर्चा करी थी सर्कल क्या होता है, सर्कल के एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं वो हमने पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले में सबसे पहले मान लो यदि एक मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर को ओ भी कह सकते हो, सी भी कह सकते हो, ये एक रेडियस है तो ओ ए हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं यदि इसको आर मान लें तो अब सबसे पहली चीज़ आती है इसकी जो बाउंड्री डिस्टेंस है, मतलब ये अगर मान लो यहाँ ए से शुरू करता है और वापस ए पर ही आ जाता है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस परिधि, हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पेरीमीटर था वही इसको सर्कल में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस के बाद आता है कि ये जो सरकमफ्रेंस है अब इसके अंदर का वो जो एरिया भी होगा, ये जो एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने क्या होता है, सर्कल का एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको चेंज करके लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डी होता है डिस्टेंस बराबर होता है 2r। ठीक है, अगर 2r को जोड़ देंगे तो एक d बन जाएगा, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2r को रिप्लेस कर दिया डी से तो पाई डी भी हो जाएगा। सरकमफ्रेंस का दूसरा फार्मूला हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया फार्मूला सर्कल का, बहुत ईजी, नोट करिए आप इसको। तो अभी पढ़ लिया था हमने एरिया। अभी हम पढ़ते हैं, देखो मैं जी ये सर्कल बनाया है, सर्कल में दो रेडियस और एक आर्क ए बी के बीच में जो मैंने शेडेड पोर्शन कर दिया है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान करो, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। अच्छा, सेक्टर या माइनर सेक्टर, माइनर अगर हम जनरली भाषा में सेक्टर यूज करें तो इसका मतलब हम माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, मेजर सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है θ/360, θ/360। अब निकाल कर रहे हैं एरिया, तो एरिया निकालना तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में ये हो गया। अब इसमें एक आता है एरिया मेजर सेक्टर। ठीक है, ये माइनर सेक्टर हो गया। अब ये मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, तो मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल माइनस माइनर का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया, ये वाला। ठीक है, अब इसी में अब ये जो आर्क है तो इस आर्क की लंबाई भी तो पूछ सकता है वो, तो ये सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर या लेंथ ऑफ आर्क बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या हो जाएगा, सेम किसका भाग है, θ/360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि पूरा 2 पाई आर है। अब उसका कुछ भाग फ्रैक्शन है, ठीक है, उसका एक पोर्शन है, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा होगा वैसे ही हमने एक फ्रैक्शन निकाल लिया इसका, तो θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब मेजर का भी हो जाएगा तो मेजर का माइनस कर देंगे, लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ मेजर आर्क के बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस θ/360 2 पाई आर। ठीक है, इसमें एक वेरिएशन ये होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें एक वेरिएशन ये होता है कि अगर ये अभी तो एंगल ये दे रखा था, कुछ भी एंगल होगा, थीटा एंगल होगा, मान लो ये अगर थीटा एंगल था, अब इसमें अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसको, ठीक है, अगर मान लो ये थीटा जो है मैंने यहाँ से इस तरीके से कर दिया, 90 डिग्री हो गया ये, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया तो इसका सिंपल से इसमें अगर मान लो θ/360 आप लगाओगे पाई आर स्क्वायर, तो थीटा आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो कट जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरह सेमी सर्कल का भी निकल जाएगा, सेमी सर्कल का निकल जाएगा तो 1/2। ठीक है, तो ये आपके बहुत फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, अब बात आती है एरिया ऑफ सेगमेंट। ये ध्यान रखो, ये मैंने जो छोटा बड़ा पोर्शन पढ़ाया था, एक कॉर्ड और उसके बीच की डिस्टेंस जो क्या है उसको हम क्या बोलते थे, सेगमेंट बोलते थे। सेगमेंट या माइनर सेगमेंट का मतलब एक ही है। ठीक है, जब वो बात करें मेजर सेगमेंट की, अगर वो सेगमेंट बोलता है तो माइनर सेगमेंट है, अगर वो बोले मेजर सेगमेंट तो इसके अपर जो पोर्शन होता है उसका होगा। ठीक है, तो इसका भी निकालना है। अब देखो सेक्टर का निकाल लेते हैं हम। सेक्टर का क्या था हमारे पास, सेक्टर का था θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरे का हो रहा था इसका,
लेकिन उसमें से क्या, ये देखो एक ट्रायंगल जो है ट्रायंगल माइनस हो रहा है, तो ट्रायंगल या तो आपको स्पेसिफिक एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई सा, तब तो आप वो फॉर्मूला लगा देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा 1/2 L/B लगा देंगे। अगर नहीं है तो जनरल में यदि आपको थीटा दिया है तो इसका फॉर्मूला है 1/2 R² साइन थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। अब थीटा वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा भी, तो हम इसको क्या चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज कर लेते हैं, 360 πr² माइनस 1/2 हट जाएगा R² साइन θ/2 कॉस θ/2। ये चेंज हो जाता है क्योंकि साइन 2θ इजकल टू होता है 2 sin θ cos θ। ये 11th में है, बट आपके लिए एक इजी फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मेजर का निकाल लेंगे 3 πr² माइनस कर देंगे। इसी तरह लेंथ तो पहले बता दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और कोई फार्मूले होंगे तो हम इससे रिलेटेड बताते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, कोई रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर है, पढ़ाई करते रहिए मैथ से। बेसिक आप देखिए, कुछ जो विद्वान लोग हैं साथी, उनको लग रहा होगा ये क्या छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ बता रहे हैं, बट अगर आपका बेस ही कमज़ोर है, नींव अगर अच्छे से नहीं रखी गई है, तो आप उस पर बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची नहीं बना सकते। तब बेस मजबूत करिए, आप बिल्डिंग उस पर खड़ी आसानी से हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।